ये वाला जो बजट सत्र है वो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। सोचा नहीं था कि पहले सत्र के दौरान और जो बीच में कुछ दिन के लिए होल्ड की गई संसद, उस दौरान ऐसा घटनाक्रम घट जाएगा कि उनके अपने सहयोगी न केवल आंखें दिखाएंगे बल्कि बगावत पर उतर आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो तो मोदी जी और शाह बाबू ने देख लिया, लेकिन अब उनके अपने सहयोगियों ने ऐसी हालत खड़ी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा भावुक हो गए। ऐसे भावुक हो गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं देता संसद के अंदर। लेकिन ये बात सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी की मौजूदगी ने मोदी शाह दोनों को असहज कर दिया है, बल्कि इन सब के बीच जो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी पटकथा अपने बयान में मोदी जी सुनाने लगे हैं। खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ऐसा पेच फंसाया है कि मोदी जी चाह भी लें तो भी उनके मनपसंद व्यक्ति डिप्टी स्पीकर के पद पर नहीं बैठ पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें सरकार पूरी तरह से बिखर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको मैं लगातार दिखाई रहता है स्पीकर पद, और आप देखिए डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ऐसा घमासान छिड़ा। लेकिन एक दिन पहले यानी पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं उसने मोदी जी को खासा तौर पर परेशान कर दिया है। पहले उनका एक बयान सुना देता हूं। उस बयान को सुनने के बाद आप सोचिएगा कि क्या ये 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, जो बात बात में मोदी की गारंटी, मोदी ये मोदी वो करते थे। आज देखिए कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। वो ये तक कह गए कि प्रधानमंत्री का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले सुनिए उनको। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना आपने, कहते हैं प्रधानमंत्री का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो एक सवाल, क्योंकि ये क्यों हो रहा वो बताऊंगा आपको। एक सवाल प्रधानमंत्री महोदय से है, जरा ये बताइए कि 303 सांसद और फिर अपने सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर जो पिछले 10 बरस से आप कर रहे थे, उसे फिर क्या संज्ञा दी जाए? क्योंकि आज आप इतने लाचार और मजबूर नजर आते हैं। आपको पता है कि आपकी हर बात कही हुई फरमान में तब्दील नहीं हो पाएगी। आप जानते हैं कि आपके इशारे पर आपका सहयोगी दल अब काम में नहीं जुट जाएगा, ये आप जानते हैं। इसीलिए अब मोदी जी इतने परेशान और टेंशन में आ गए हैं कि अब सुबह सुबह कर कहने लगे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं देता है। दरअसल ये हो क्यों रहा है? दरअसल आपको बता दूं, आज संसद सत्र का पहला दिन था। पहले से ही तैयारी करके गए थे मोदी जी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देख लिया था कि 10 बरस तक विपक्ष की आवाज दबाने वाले प्रधानमंत्री की आवाज को दबा दिया गया। अमित शाह जी कह रहे थे चीख चीख कर कि हमें संरक्षण दीजिए। आज प्रधानमंत्री महोदय सामने आए, क्योंकि राहुल गांधी से उनका एक बार फिर से सामना होना था। लेकिन जैसे ही संसद में पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या? देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, डिप्टी स्पीकर पर पीछे हटने के मूड में नहीं है विपक्ष, कांग्रेस को मिला सपा डीएमके का साथ। दरअसल ये खबर अधूरी है, इस पूरी खबर को मैं बताता हूं। दरअसल एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है, सबको पता है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जब भी संसद सत्र शुरू होता है या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इसमें क्या होता है, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साथ विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता है और ये अपील की जाती है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन शालीनता के साथ संसद को चलने दिया जाए। अब ये मत कहिएगा कि कांग्रेस तो उत्पाती हो गई है, समाजवादी पार्टी उत्पाती नहीं। जब यूपीए सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है ना, ये भी यही करते थे। कोई ये दूध के धुले हुए नहीं है। विपक्ष का काम ही आवाज उठाना है तो वो आवाज उठाते हैं। बस क्या मोदी जी चाहते हैं कि जब तक वो संसद में रहे तब तक उनकी एकाधिकार चलता रहे, मतलब कोई बोले नहीं, चू ना करे। मोदी जी जो अंट शंट बोलकर जाए उनकी बात पर मोहर लगा दे। तो ये तो होने से रहा। महामानव आप अंधभक्तों के लिए होंगे, बीजेपी के लिए होंगे। यहाँ तो सरकार है ना, आप ही कहते हैं प्रधान सेवक, तो सवाल उठेगा। राहुल गांधी के अभी 4 जून को नतीजे आने के बाद जो पहली संसद सत्र शुरू हुआ, उसी के पहले दिन जो राहुल गांधी ने बोला, उसको सुनने के बाद मोदी शाह दोनों की जुड़ी सकपकाई हुई कि कैसे इससे पार पाया जाएगा। तो अब ये सारा खेल हो रहा है। लेकिन इस बार जो 2-3 काम होने, एक बजट सत्र है, दूसरा डिप्टी स्पीकर का चुनाव और तीसरा है फ्लोर टेस्ट, जहां पर सरकार की पूरी अग्नि परीक्षा होगी, कितने सहयोगी उनके साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें जयंत चौधरी, जिनके 2 सांसद हैं पार्टी के, और जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी के 1 सांसद है, दोनों गायब रहते, मतलब 3 सांसद पहुंचते ही नहीं, कोई नहीं पहुंचता उनमें से। यही नहीं, इन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अभी 12 सांसदों वाली जनता दल यूनाइटेड भी पूरी तरह से साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। बजट के बाद ये सब कुछ तय होगा।
यानी मानकर चलिए इनमें से 12 सांसद और हटते हैं, लगाते जाइए हिसाब, 12 सांसद और हटते हैं, 291 का आंकड़ा इनके पास है। इसमें से 12 सांसद अगर हटते हैं तो बचते कितने हैं? 279। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाते हैं। एक सांसद वाले जीतन राम मांझी नहीं पहुंचते, 278 आंकड़ा आता है इनका। जयंत चौधरी भी नहीं पहुंचे हैं, और जबकि मुजफ्फरनगर वाले कांड को लेकर, वहां पर जो नेम प्लेट वाला मामला है उसको लेकर अग्रसर है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, लगातार चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हटना चाहिए, ये तौर तरीका सही नहीं है। यानी माना जा रहा है कि वो भी सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे। बचे 276 सांसद इनके पास, अभी पूर्ण बहुमत में, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात तब आ जाती है जब चिराग पासवान वो भी विरोध करते हैं, और माना जा रहा है कि वो भी खासे नाराज बीजेपी से चल रहा है। उसकी कई वजह है। एक तो नेम प्लेट वाला मसला, क्योंकि मुसलमान भी चिराग पासवान की पार्टी को वोट कास्ट करता है। बीजेपी की रणनीति बड़ी अजीब सी है, वो मुस्लिम विरोधी हमेशा आप देखेंगे, कोई ना कोई चीज है। मुजफ्फरनगर वाला, फिर अभी आरएसएस वाला मसला आ गया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, वहां कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजें, इसको लेकर नाराजगी है। यानी 276 में से 5 सांसद अगर चिराग पासवान के हटते हैं तो बचे 271, यानी अल्पमत में सरकार नजर आ रही है। लेकिन अकेली वो नहीं है। अभी देखिए, अनुप्रिया पटेल अकेली सांसद जरूर है, लेकिन इतना प्रभाव है कि 270 पर सिमट कर रह जाएगी एनडीए। 270 यानी अल्पमत पूर्ण बहुमत से 2 सीटें कम रहेंगी, और इसी ने मोदी जी को टेंशन में डाल दिया। देखिए, इस खबर को ट्रिब्यूनल ने भी, दैनिक ट्रिब्यूनल ने भी छापा और लिखा कि कांग्रेस ने विपक्ष के लिए मांगा डिप्टी स्पीकर पद। संसद का मानसून सत्र आज से, सर्वदलीय बैठक में पहुंचे 44 दलों के नेता। जब उन्होंने मांगा था, ये कल की खबर है, उसमें बताया गया कि 44 दलों के नेता पहुंचे थे, लेकिन नजर तलाश रही थी लगातार अपने सहयोगी दलों को, कौन कौन नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि अब टीडीपी ज्यादा प्रेशर डालने की तैयारी में बैठ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का तो मैं पहले ही बता सकता हूं कि सरयू राय वाला मसला है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान हो ही गया है। तो ये कुल मिलाकर 270 का आंकड़ा अभी अभी फोकस पर नजर आ रहा है कि 270 सांसद लमसम खड़े हैं, अभी गिर सकते हैं और कई पीछे जा सकते हैं, और जितने पीछे जाएंगे उतनी ही ज्यादा बड़ी ताकत बनकर उभरेगी इंडिया गठबंधन, जो सिर्फ डिप्टी स्पीकर पद को लेकर मोदी जी को परेशान करने नहीं जा रहा है, बल्कि सरकार को लेकर भी। सर्वदलीय बैठक एक दिन पहले होती है, सहयोगी नहीं आते हैं, दूसरे दिन संसद में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले मोदी जी बयान दे देते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री का गला घोटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा, बहुत आवाज दबाना एक अलग बात है, प्रधानमंत्री का गला घोटा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र मोदी का। सोचिए, अपने मुंह से कह रहे हैं प्रधानमंत्री का गला घोटा जा रहा है, ये शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कितने डरे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। एक चुनौती नहीं है, सर्वदलीय बैठक में साथी नहीं आ रहे, डिप्टी स्पीकर पद तो छोड़िए, क्या होगा सरकार का, इसको लेकर परेशान। दूसरे दिन होता नहीं है, जैसे एग्जाम हो रहे होते हैं, तो एग्जाम से एक दिन पहले जो परीक्षार्थी होता बड़ा घबराया हुआ होता है, कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछ ले, समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी क्या बोल देंगे। और वही सब बोला जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए बोलते नजर आए, वही बोला, अंतरात्मा, डायरेक्ट कनेक्शन, बायोलॉजिकल, मुजरा, 2 भैंस चोरी, 1 भैंस चोरी, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे, उसी का जिक्र हो रहा है। अब इसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं अमित शाह भी, और इसी बात को लेकर मोदी जी परेशान है। कुल मिलाकर डिप्टी स्पीकर का पद तो जाने वाला है, लेकिन इस बार का ये संसद सत्र प्रधानमंत्री के लिए कहीं आखिरी वाला साबित ना हो, क्योंकि सरकार में रहते हुए आखिरी वाला, क्योंकि विपक्ष में उन्हें बैठना पड़ सकता है कि सहयोगी अब उन्हें साथ देने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार।